हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका जो क्लास 10th का संस्कृत का बुक है उसका 6ठा अध्याय जिसका नाम है भारतीय संस्कारा, यानी कि संस्कार से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छा तरीका से समझते हैं पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन को आप समझिएगा, इससे बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। आपके ऑप्शन है समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, दोष दूर होते हैं और गुणों का निर्माण होता है, या दान धर्म होता है। तो संस्कार जब व्यक्ति को मिल जाता है तो व्यक्ति का दोष दूर हो जाता है और गुणों का निर्माण होता है, इसलिए इसका सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है। सहिष्णुत्व का, व्यक्तित्व का, करुणत्व का, या मानव तत्व का। यानी जब व्यक्ति के अंदर संस्कार आ जाते हैं तो क्या होता है, किसका निर्माण होता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संसार के अंतर्गत आता था। तो देखिए, जन्म से पूर्व के संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार, या शिक्षा का संस्कार। तो जो वेद की पढ़ाई होती थी वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आती थी। जैसे आजकल हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, या आप विज्ञान में चले जाइए, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन जब पुराना समय था तो वेदों की पढ़ाई होती थी, तो वेदों के आधार पर लोगों को शिक्षित किया जाता था। जिस समय जिस तरह का शिक्षा का जरूरत होता है उसी तरह की पढ़ाई होती है। तो वेद की पढ़ाई का जो चलन था वह शिक्षा के अंतर्गत आता। आइए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। आपके ऑप्शन है 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, या 6 भागों में। आपके ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 भागों में। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। आपके ऑप्शन है 1 संस्कार, 3 संस्कार, 5 संस्कार, या 6 संस्कार। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मरने के बाद सबसे अंतिम संस्कार होता है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, तो 1 नंबर ए सही है। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गृहस्थ जीवन का जो प्रवेश करना होता है, पहले ऑप्शन आपको बताते हैं। जन्म से पूर्व, ये बिल्कुल नहीं होगा। गृहस्थ तो पूछ ही रहा है, तो ये भी नहीं होगा। विवाह या शिक्षा, तो शिक्षा के बाद विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार के बाद ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। आइए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह, या शिक्षा। तो आपका ए नंबर सही है, जन्म से पूर्व। 8वां नंबर क्वेश्चन है। अंत्योष्टि संस्कार कब होता है। जन्म से पहले बिल्कुल नहीं होता है, पानी ग्रहण बिल्कुल नहीं, मरने के उपरांत, या जीवन में। तो जीवन में तो होता नहीं है, आपको हमने पहले ही बताया था। अंत्योष्टि संस्कार जो होता है वह सबसे अंतिम संस्कार होता है मनुष्य का, यानी कि मरने के उपरांत ही होता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म से पहले का संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार, या शिक्षा संस्कार। तो अक्षरारंभ जो होता है वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले उसको क्या कराया जाता है, उसको शिक्षा संस्कार दिया जाता है, यानी कि अक्षर लिखना शुरू करता है, तो वह शिक्षा के अंदर। आइए दोस्तों, अब 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ए नंबर क्वेश्चन है जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह, या शिक्षा संस्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वह सही होगा। सप्तपदी जो होता है यह एक विवाह संस्कार का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। सप्तपदी, जब विवाह होता है तो सप्तपदी संस्कार किया जाता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म से पहले, गृहस्थ, विवाह, या शिक्षा। तो जब गुरु के घर से, यानी कि गुरुकुल से जब बच्चे पहले के समय में जब अपने घर जाते थे तो उनका विवाह होता था, और विवाह के बाद ही वह गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत आते थे। तो एक ही तरह का क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछता है आपका।
तो इसका ध्यान आपको रखना है। हम हर वीडियो में आपको यही बात बताते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यह कोई भी बता सकता है, बहुत आसान है। जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? तो इसका भी उत्तर विवाह ही होगा। आइए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? आपका ऑप्शन है शिकारी, आपके ऑप्शन है विकारी, अविकारी, संस्कार या ज्ञान शब्द। तो इसका सही उत्तर सी नंबर है, संस्कार। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? तो गर्भधारण जो होता है वह जन्म से पूर्व का एक संस्कार होता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार, बचपन में या मरने के बाद? तो सी नंबर सही है, क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है, यानी कि जब वह शिशु कहलाने लायक हो जाता है, शिशु जब रहता है, शिशु से जब धीरे धीरे वह बड़ा होता है, उसी समय एक संस्कार होता है जिसको हम लोग नामकरण संस्कार कहते हैं। आइए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार, 2 संस्कार, 3 संस्कार या 4 संस्कार? तो एक ही संस्कार होता है गृहस्थ काल में, यानी कि विवाह संस्कार। अगला है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? आपके ऑप्शन है ज्ञान, दान, संस्कार या परिश्रम। तो आपका सही उत्तर सी नंबर होगा, संस्कार। भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक योगदान है, वह है संस्कार। इसीलिए भारत के जितने लोग होते हैं वह संस्कारी लोग होते हैं, और यही कारण है कि भारत विश्व गुरु बना था और अभी भी विश्व गुरु ही है। आप लोग चांद मिशन देख करके समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है संस्कार, क्रीड़ा, विद्या या विद्यालय। आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा, संस्कार। आइए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से होती है, संस्कारों से होती है, कर्मों से होती है या धन से होती है? तो दोस्तों प्राचीन संस्कृति का जो पहचान होता है वह संस्कार से होता है। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म से पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जन्म से पूर्व संस्कार। तो संस्कृत का अर्थ 7वां जो अध्याय है जिसका नाम नीति श्लोका है। तो नीति श्लोका का 1 नंबर वाला पूरा क्वेश्चन और इसका ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीका से आपको समझाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्ञान मिलेगा इस चैप्टर के 1 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ करके। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, विदुर कौन था? आपके ऑप्शन है राजा था, मंत्री था, सैनिक था या सेनापति था? तो इसका बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा, विदुर जो था वह एक मंत्री था। अगला, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? चाणक्य हैं, मनु हैं, वाल्मीकि हैं या विदुर हैं? तो डी नंबर सही होगा, विदुर नीति के रचनाकार खुद विदुर जी हैं। अगला, विदुर नीति जो है वह किस ग्रंथ के अंश विशेष है, यानी कि किस ग्रंथ से लिया गया? आपके ऑप्शन है रामायण का है, महाभारत का है, उपनिषद का है या वेद का है? आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, महाभारत का है। चौथा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। विनय को कौन मारता है? सुकृति मारता है, अपकृति मारता है, अकृति मारता है या अनाकृति मारता है? तो सी नंबर सही होगा, अकृति मारता है। जो आपके अंदर विनय की भावना है, ज्ञान से विनय आता है, विद्या ददाति विनयम, यानी कि जब आपके अंदर विद्या यानी कि ज्ञान आएगा तो आपके अंदर जो विनय है वह उत्पन्न होगा, और जब आप गलत कार्य कीजिएगा यानी कि आपकी कृति अलग तरीका से होगी, आप क्रिया अलग ढंग से करने लगिएगा जो कि अपोजिट ज्ञान का क्रिया है, तो आपको आपका जो विनय है उसकी मृत्यु होगी। तो अगला नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। कैसे मनुष्य सभी जगह सुलभ होते हैं? यानी कि सभी जगह पर कोई निसंदेह वह कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। किस प्रकार के मनुष्य? सत्यवादी मनुष्य, कटुवादी, प्रियवादी या यथार्थवादी? तो दोस्तों जो प्रियवादी मनुष्य होते हैं वह किसी भी जगह पर रह सकते हैं, चाहे चोरों के संगत में रहना पड़े या दानव के संगत में रहना पड़े या मनुष्य के संगत में रहना पड़े। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? यानी कि जिसको बुलाया ना जाए लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती आ जाए।
वैसे लोगों को क्या कहते हैं? सज्जन कहते हैं कि दुर्जन कहते हैं कि मूर्ख कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है वो बिना बुलाए हुए वह आ जाते हैं। आइए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? पंडित होता है, राजा होता है, मंत्री होता है या छात्र होता है? तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही है, पंडित होता है। पंडित का मतलब कोई जाति से नहीं लेना है। पंडित का मतलब होता है कि जो सभी चीज का जानकारी रखता हो, या जीव का हो या किसी भी सजीव या निर्जीव पदार्थ का जो ज्ञानी होता है, उसको एक दर्जा दिया गया है, एक तरह का अवार्ड मिला हुआ है, उसको ही हम लोग पंडित कहते हैं। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? मूर्ख होता है, विद्वान होता है, राजा होता है कि मंत्री होता है? तो बिना पूछे यानी कि 10 आदमी बैठ के बात कर रहा है और बिना पूछे हुए बीच बीच में बोल दे रहा है, टुबक दे रहा है, तो ऐसे आदमी को हम लोग मूर्ख कहेंगे, वह मूर्ख की श्रेणी में आता है। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? स्वर्ग के द्वार है कि नरक के द्वार है? विद्यालय के द्वार है कि गांव के द्वार है? विद्यालय गांव तो होगा नहीं, और काम क्रोध जिसके अंदर है स्वर्ग वह जा नहीं सकता है। तो क्या चीज के द्वार होंगे? यह नरक के द्वार होंगे। आइए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, विद्या से होती है, वृत्ति से होती है या इनमें से कोई नहीं? आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सत्य से होती है। यानी कि अगर आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है तो आपको सदा सत्य बोलना होगा। अगला, नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं कि 2 द्वार हैं कि 1 द्वार हैं कि 4 द्वार है? तो आपका जो नीति श्लोक का पाठ है इसके अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। सुख किसे कहा गया है? हिंसा को कि क्रोध को कि अहिंसा को कि क्षमा को? तो दोस्तों जो सुख है वो अहिंसा को कहा गया है, यानी कि हिंसा नहीं करना है। और काफी हद तक अगर हिंसा ऑप्शन न रहे, यानी कि अहिंसा ऑप्शन न रहे, तो आप क्षमा पर भी टिक लगा सकते हैं। आइए दोस्तों अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। परम कल्याण कारक क्या है? आपके ऑप्शन है धर्म, कर्म, दर्शन या नीति। तो परम कल्याण धर्म से ही उत्पन्न होता है, यानी जब तक आप धार्मिक नहीं बनिएगा आपका कल्याण नहीं होगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? दया कर देना, क्षमा कर देना, लोभ कर देना या कि मोह कर देना? तो दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो आपको सबसे पहला काम है क्षमा करना सीखना। अगर जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है उसका परिवार सुखी रहता है, वह अपने जीवन में भी सुखी रहते हैं। अगला 13 नंबर दोस्तों अगला 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्या किससे सुरक्षित होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई यह क्वेश्चन है। विद्या की सुरक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, योग से होती है, तपस्या से होती है या सदाचरण से होती है? इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों विद्या की जो सुरक्षा होती है वह सत्य से नहीं होगी। पहले ऑप्शन समझिए। अगर आप सत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है विद्या को। विद्या तो विद्या होती है, तपस्या से और सदाचरण से भी नहीं होती है। आप कितना हो तपस्या कर लीजिए, कितना हो चैप्टर पढ़ जाइए, सालों भर पढ़ जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर विद्या नहीं आएगा। सदाचरण कितना हो अच्छा बन करके रहिए, घर में सबको पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, सबको प्रणाम कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, कुछ भी कीजिए, विद्या की प्राप्ति आपको उससे नहीं होगी। किससे होगी? योग से होगी। योग आप जहां भी पढ़ते होंगे, या हमसे पढ़ते हैं या किसी से पढ़ते हैं, विद्या अगर आपको चाहिए तो योग यानी कि आपको एक्सरसाइज बनाना पड़ेगा, बार बार आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको विद्या की प्राप्ति होगी। एक चीज को, एक क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करना होगा और 10 बार को 10 बार रिवीजन भी करना होगा, तभी आपको विद्या की प्राप्ति होगी। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लिए हैं, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखें। आइए दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कुल की रक्षा किससे होती है? आपके ऑप्शन है सदाचार से, विद्या से, धन से या सत्य से? आपका ए नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा, सदाचार से कुल की रक्षा होती है। अगर आपको घर की रक्षा करनी है, अपना कुल खानदान की रक्षा करनी है, तो आपका आचरण सही होना चाहिए। आप सदाचार से रहेंगे तो कुल की रक्षा होगी। अगला, विनय भाव किसका नाश करता है? क्रोध का नाश करता है, लोभ का नाश करता है, अपयश का नाश करता है या मोह का नाश करता है? तो विनय से आपका अपयश का नाश होता है, आप अपयश में नहीं फंस सकते हैं। अगला,
18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। देखिए क्वेश्चन वही था जो कि अभी तुरंत हमने बताया, लेकिन उसको मॉडिफाई कर दिया। तो देखिए 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार या 7 प्रकार। अभी हमने आपको बताया लोभ, क्रोध, मोह, यह 3 प्रकार के जो द्वार हैं वह नरक के द्वार हैं। आइए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति, दरिद्रता किसके कार्य से विघ्न नहीं डालते हैं उसे क्या कहते हैं। अब देखिए इसके ऑप्शन है धनी, बली, पंडित या मूर्ख। यानी कि कौन ऐसा लोग है जो कि इनसे नहीं डरता है और वह अच्छा से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो जो पंडित होते हैं उनको न सर्दी लग सकती है, न गर्मी लग सकती है, न भय लग सकता है, न अनुराग हो सकता है, न संपत्ति का डर होता है, न दरिद्रता है। पंडित का मतलब कि जाति वाला पंडित नहीं लीजिए, एक अवार्ड मिला है, ऐसा व्यक्ति बनिए, यानी कि पंडित बनिए, ताकि आपको कोई चीज अपने अंदर कब्जा नहीं कर पाए। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर, महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक हैं। तो किस पर्व में है, शांति पर्व में है, भीष्म पर्व में है, उद्योग पर्व में है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही होगा। तो को अध्याय 8 जिसका नाम है कर्मवीर कथा, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी चीज वीडियो में आपको नहीं समझ में आया होगा तो वो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकालय को आत्मसात किया था। यानी कि राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकों का अध्ययन करते थे। आपका ऑप्शन है विद्यालय, महाविद्यालय, गांव या नगर, मतलब कहाँ पर ऐसा करते थे। तो आपका बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। महाविद्यालय की लाइब्रेरी में वो जाते थे पुस्तकालय में और वहां पर जाकर के अध्ययन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्योगनी पुरुष सिंह पौनौती लक्ष्मी, यह युक्ति जो है यह किस पाठ से संकलित है। यानी कि ये जो लाइन हमने पढ़ा है यह किस पाठ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है कर्मवीर कथा, व्याघ्रपतिक कथा, भारतीय संस्कारा या भारत महिमा। यानी कि ये जो आपका ए नंबर इसका ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था। आपके ऑप्शन है 2 मीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 1 कोस दूर या 4 कोस दूर। इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, 1 कोस दूर था भीखन टोला से विश्वविद्यालय की दूरी। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यानी कि किस विद्यालय में जब राम प्रवेश राम पढ़ रहे थे तो प्रथम स्थान आया था। आपके ऑप्शन है इंटर में, स्नातक में, स्नातकोत्तर में या मैट्रिक में। तो आपका बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। स्नातक में जब थे तब उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भीखन टोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा। यानी कि शिक्षक ने किसे खेलते हुए देखा था, पशु को, मंत्री को, दलित बालक को या छात्र को। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, दलित छात्र को, क्योंकि राम प्रवेश राम कैसे छात्र थे, एक दलित छात्र थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। दिल्ली ले गए, विद्यालय ले गए, क्षेत्र ले गए या घर पर ले गए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वे अपने विद्यालय में ले जाकर के उन्होंने उनको अध्ययन कराया था। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राम प्रवेश राम के गांव का पूरा नाम क्या था। भीखन टोला था, रामनगर था, पटना था या बिहार था। तो दोस्तों भीखन टोला था, राम प्रवेश राम का गांव का नाम भीखन टोला था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक ही तरह के क्वेश्चन को कई बार मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझिएगा। आपके ऑप्शन है राम प्रवेश राम, शिक्षक, राम प्रवेश या प्रवेश। इसका ए नंबर सही होगा, राम प्रवेश राम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गांव में कौन आए थे। शिक्षक आए थे कि मंत्री आए थे कि डॉक्टर आए थे कि राजा आए हुए थे। इसका भी ए नंबर ऑप्शन सही होगा, शिक्षक आए हुए। 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, परिश्रमी पुरुष को क्या प्राप्त होता है। यानी कि जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वह क्या प्राप्त करते हैं, सरस्वती, शांति, लक्ष्मी या अशांति। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर होगा, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले
धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं? आपके ऑप्शन है नया टोला, भिखन टोला, जगतपुर या दरियापुर। इसका भी जो आंसर है भिखन टोला ही होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए थे? प्राथमिक विद्यालय में आए थे कि मध्य विद्यालय की उच्च विद्यालय या महाविद्यालय में आए थे? तो दोस्तों जब राम परवेशराम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय शिक्षक वहां पे आए हुए थे। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते थे। शिक्षक कैसे थे? दुष्ट थे कि लोभी थे या नवीन दृष्टि संपन्न थे या मूर्ख थे? इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, नवीन दृष्टि संपन्न थे। वे चाहते थे कि कोई ऐसा बालक मिले जिसे हम पढ़ा करके और अच्छा उसको बेहतर जीवन दे सके। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अध्ययन है, धन उपार्जन है, नौकरी की प्राप्ति है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों छात्रों का सबसे बड़ी तपस्या जो होता है वह अध्ययन होता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लक्ष्मी किसे वरण करती है? उद्योगी को वरण करती है, कामचोर को, लोभी को या इनमें से कोई नहीं? तो जो उद्योगी पुरुष होते हैं वे उन्हीं को लक्ष्मी वरण करती है। ए नंबर ऑप्शन सही है। आइए अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बालक राम प्रवेश किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? यानी किसके शिक्षण शैली से उनके करीब गया था? शिक्षक के, प्रधानाध्यापक के, प्रशिक्षक के या इनमें से कोई नहीं? तो उनको जो शिक्षक भेंट हुए थे जब वह खेल रहे थे तो वही शिक्षक उनको ले जा करके और पढ़ाई करवाए थे, इसलिए वह शिक्षक से आकृष्ट हुए थे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? राज्य के प्रशासन में, केंद्र के प्रशासन में, नगर निगम में या ग्राम पंचायत में? तो केंद्रीय प्रशासन में उनकी नियुक्ति हुई थी। आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भिखन टोला गांव के निवासी कैसे थे? आपके ऑप्शन है धनहीन, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले या इनमें सभी? तो दोस्तों इनमें सभी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भिखन टोला गांव किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में? आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, बिहार में है। अगला कर्मवीर कौन है? यानी कि कर्मवीर किसे कहा गया है? राम प्रवेश को कहा गया है, शिव कुमार को कहा गया है, भगत राम को कहा गया है या जयराम को कहा गया है? दोस्तों कर्मवीर कहा गया है राम प्रवेश को। क्यों कहा गया था? क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आते थे, लेकिन अपने शिक्षा के दम पर वह बहुत उच्च स्थान प्राप्त किए थे, नौकरी किए केंद्र सरकार में, इसीलिए उन्हें कर्मवीर कह करके भी पुकारा गया। का 9वां अध्याय जिसका नाम है स्वामी दयानंद। आइए स्वामी दयानंद का इस चैप्टर को अच्छे तरीका से समझते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। कोई भी चीज का दिक्कत होगा अगर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, किस काल में समाज दूषित हो गया था? आपके ऑप्शन है मध्यकाल, प्राचीन काल, मुगल काल या गुप्त काल? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वह सही होगा, मध्यकाल में। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया था? आपके ऑप्शन है वन में, घर में, विद्यालय में या कार्यालय में? तो दोस्तों रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर जो थे वह घर आ गए हुए थे। मूल शंकर किनका नाम था? आगे आप वीडियो में बने रहें, अच्छे तरीका से समझ में आएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसकी स्थापना 1875 में हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, मंदिर की स्थापना या कोई गांव की स्थापना? तो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था वह 1875 में हुआ। आइए अब चौथा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। किसका प्रचार दयानंद ने किया था? शुद्ध तत्व ज्ञान का, सामाजिक ज्ञान का, विज्ञान का या गीत का? तो दोस्तों शुद्ध तत्व ज्ञान का जो प्रचार प्रसार था वह स्वामी दयानंद ने किया था। आइए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समाज और अशिक्षा के उद्धारक कौन थे? विवेकानंद, दयानंद, कर्ण या राम प्रवेश? तो इसका जो बी नंबर सही है ऑप्शन वह सही होगा। दयानंद सरस्वती जो थे वह समाज में शिक्षा को बढ़ाने का बहुत अधिक प्रयास किए थे। अगला 6वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मध्यकाल में किस में आडंबर दिखाया था? गृह कार्य में, ग्रंथ कार्य में, खेल कार्य में या धार्मिक कार्य में? तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जब मध्यकाल था उस समय धार्मिक लोग जो थे वह ज्यादा आडंबर से घिर गए हुए। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन मेधावी थे? छात्र, नंद, दयानंद या रामानंद? तो सी नंबर ऑप्शन है
दयानंद बहुत मेधावी छात्र थे। दोस्तों देखिए, इस तरह का दो प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन मेधावी थे, अगर इसमें क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, अगर ऑप्शन आपको आ जाए राम प्रवेश के बारे में, तो राम प्रवेश वाला सही होगा अधिक। लेकिन अगर दयानंद आ जाए तो दयानंद में भी आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन अधिक कोशिश कीजिएगा कि राम प्रवेश में ही टिक लगाया जाए, क्योंकि उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से भी पूछे जाएंगे, लेकिन इस प्रकार का शायद क्वेश्चन न पूछा जाए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसकी साख देश विदेश में है? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, विद्यालय की या ग्रंथ की? तो बी नंबर ऑप्शन इसका जो है वह सही होगा, आर्य समाज की। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई थी? दुर्गा पूजा के प्रति, सूर्य पूजा के, मूर्ति पूजा के या शस्त्र पूजा के? तो मूर्ति पूजा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मूर्ति पूजा के वह विरोधी थे। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा खा रहा था, बाघ खा रहा था, बैल खा रहा था कि बकरा खा रहा था? तो दोस्तों शिवरात्रि के दिन जो स्वामी दयानंद थे अपने पूरे परिवार के साथ शिवरात्रि मेला घूमने गए थे, और वहीं पर उन्होंने शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को देखा, और वहां पर देखा कि चूहे उनके प्रसाद को खा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें मूर्ति पूजा से आसक्ति हो गई और वह मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? रामानंद, कालिदास, गिरजानंद या दयानंद? तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, दयानंद, क्योंकि दयानंद जिस तरह से हम लोग अपना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, उसी तरह से एक धर्म ग्रंथ के तरह ही सत्यार्थ प्रकाश नामक बहुत बड़े पुस्तक की रचना उन्होंने की थी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी सबसे पहले? बेंगलोर में, मद्रास में, मुंबई में या पटना में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुंबई में हुआ था। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? झंकरा ग्राम, टंकरा ग्राम, लंकरा ग्राम या अंकरा ग्राम? सारे ऑप्शन एक ही तरह के लग रहे हैं, लेकिन टंकरा नामक ग्राम में हुआ था, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? एक ही तरह का क्वेश्चन, इसको भी मॉडिफाई किया गया है। 1985, 1875, 1705 या 1930? तो 1875 में हुआ था, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसके कहने पर स्वामी दयानंद वैदिक ग्रंथ के प्रचार किए थे? गिरजानंद के कहने पर, अमृतानंद के कहने पर, बिरजानंद के कहने पर या इनमें से कोई नहीं? तो सी नंबर ऑप्शन सही है, बिरजानंद के कहने पर उन्होंने वैदिक ग्रंथ का प्रचार प्रसार किया। आइए दोस्तों अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? आपके ऑप्शन है स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल और गणेश ओझा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका स्वामी दयानंद। आइए दोस्तों अब 17वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? काशी चले गए थे, आगरा चले गए थे, मथुरा चले गए थे या दिल्ली चले गए थे? तो दोस्तों जब स्वामी दयानंद ने अपना घर छोड़ा तो वह मथुरा जाकर के रहने लगे और वहीं पर जाकर के वेदों का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 18 नंबर। मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप आए थे? अब आपको पता चला कि मूल शंकर किसका नाम है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। तो गिरजानंद के पास आए थे या बिरजानंद के पास या शिवानंद के पास या भक्तानंद के पास? तो देखिए गिरजानंद के पास उन्होंने आकर के और वेदों का पठन पाठन किया था। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया था? मूल शंकर ने, देव शंकर ने, शिव शंकर ने या हेमचंद्र ने? तो दोस्तों मूल शंकर जो कि दयाराम सरस्वती का नाम है, उन्होंने ही सबसे पहले बाल विवाह को खत्म करने का प्रयास किया था। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी? बंगाली समाज में, गुजराती समाज में, दलित समाज में या भारतीय समाज में? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारतीय समाज में बहुत ही अशिक्षा थी, स्त्रियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था उस समय। आइए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है, इस पाठ के आधार पर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मंदिर में, मूर्ति में, शिला में या पिंडी में। कहाँ पर देवता नहीं है? तो दोस्तों इस पाठ के आधार पर यह बताया गया है कि मंदिरों में देवता नहीं होते हैं। अगर आपको देवता कहीं पर खोजना है तो देवता आप एक दूसरे की मदद कीजिए, आपके अंदर ही देवता है, उससे ही आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए इसका आंसर जो होगा मंदिरों में नहीं रहते हैं। इसलिए आप लोग गलत
ऑप्शन नहीं मारिएगा, क्योंकि बच्चों को समझ में आएगा कि देवता तो मंदिर में ही रहते हैं, तो ये ऑप्शन ही सही है। अगला चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है स्वामी दयानंद के अनुयायी, धार्मिक न्यास ने, या किसी ने नहीं। तो दोस्तों स्वामी दयानंद के जो अनुयायी थे, बाद में उन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की थी, जो कि पूरे भारत में और अन्य जगह पर यह चल रहा है अभी। 10वां चैप्टर जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। आइए मंदाकिनी वर्णनम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी तरह का परेशानी होगा, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है अयोध्या में, चित्रकूट में, काशी में, या वृंदावन में। आपका आंसर जो होगा बी नंबर वह सही होगा, चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन को देखिए, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल कांड में, अयोध्या कांड में, सुंदर कांड में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अयोध्या कांड में हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखिए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा नदी का, यमुना नदी का, मंदाकिनी नदी का, या गंडक नदी का? तो दोस्तों मंदाकिनी नदी का ही वर्णन किया गया है। श्री राम जी सीता जी को मंदाकिनी नदी, जो कि चित्रकूट पर्वत के नीचे बह रही थी, उसी का वर्णन करके इस अध्याय में समझाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? आपके ऑप्शन है मृग, पक्षी, नर, या ऋषि। इसमें होगा ऑप्शन डी नंबर सही होगा। ऋषि लोग वहां पर स्नान करके अपना तप तपस्या किया करते थे। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी राज को क्या दिखाती है? आपका ऑप्शन है हंस निमेव, या नीलन मीव, या निर्झर निमेव, या गृह निमेव। तो आपका ऑप्शन होगा नलिनी मीव, ये चीज दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही थी? यह जो क्वेश्चन है आपको पहले ही इसका उत्तर हमने बता दिया। आपके ऑप्शन है मंदराचल, हिमालय, विंध्य, या चित्रकूट। तो चित्रकूट नदी जो है, चित्रकूट पर्वत उसी के नीचे बहती थी। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत, नदी, वृक्ष, या पक्षी? तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, पर्वत। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? मुनि है, पर्वत है, मंदाकिनी है, या चित्रकूट है? तो मंदाकिनी है। यानी कि हंस की तरह कौन है, हंस से सेवित कौन सी नदी है? तो वह नदी का नाम है मंदाकिनी। आप लोग चित्रकूट पर नहीं मारिएगा, क्योंकि चित्रकूट जो है वह पर्वत का नाम है और मंदाकिनी जो है वह नदी का नाम है। तो हंस कहाँ पर रहेगा? पर्वत पर नहीं रहता है, वह पानी में रहता है, इसलिए आप लोग मंदाकिनी पर मारिएगा। ठीक, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस छंद में मंदाकिनी वर्णनम पाठ है? अलंकार के रूप में है, अनुप्रास के रूप में है, अनुष्टुप के रूप में है, या छंद के रूप में है? तो दोस्तों अनुष्टुप के रूप में मंदाकिनी वर्णन को लिखा गया है। आइए दोस्तों अब 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास हैं, कालिदास हैं, वाल्मीकि हैं, या मागध हैं? तो इसका नंबर जो सी है वह सही होगा। आइए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? खरगोश के, गाय के, मोर के, या हरिण के? तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, तुलसीदास हैं, या कालिदास हैं? तो ए नंबर जो होगा वह सही होगा, वाल्मीकि रामायण सबसे पहले लिखा गया था। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कालिदास की कौन सी रचना है? रामायण है, रघुवंशम है, गीता गोविंद है, हर्षचरित्र है? बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा, रघुवंशम है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? तो दोस्तों चित्रकूट पर्वत पर राम और सीता बैठे हुए थे और वहां पर राम जी सीता जी को दिखला रहे थे कि किस प्रकार का पर्वत है और कैसी नदी है। तो आपके ऑप्शन हो गए राधा, या माता, या सीता, या लक्ष्मण। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, या पर्णकूट? तो चित्रकूट पर्वत पर वह पहुँचते हैं। दोस्तों अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राम प्रवेश किससे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? सीता को, लक्ष्मण को, केवट को, या वाल्मीकि को? तो सीता को संबोधित करते हुए वह बताते हैं। अगला जटा और
मृग चर्म कौन धारण किए हुए है? मुनि धारण किए हुए हैं, छात्र या कालिदास या शिक्षक? तो दोस्तों जो वहां पर मुनि स्नान करने आते थे, चित्रकूट पर्वत के समीप जो नदी बह रही थी मंदाकिनी नदी, वहां पर उन्होंने मुनि को देखा जो कि जटा और चर्म मृग को धारण किए हुए थे। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करते हैं? आपके ऑप्शन है देवता, मुनि लोग, सैनिक लोग या सीता। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, मुनि लोग दोनों भुजाओं को ऊपर करके उपासना करते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा था? यानी कि नाचने के समान, नृत्य के समान कौन प्रतीत हो रहा था? भक्त, मुनि, वृक्ष या पर्वत? तो ऑप्शन नंबर डी सही था। इसी तरह का एक और प्रश्न था जो कि पहले हमने बताया, बस उसको मॉडिफाई किया गया है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? गंडक है, यमुना है, मंदाकिनी है या सरस्वती है? तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मंदाकिनी नदी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका संस्कृत की किताब का 9वां पाठ जिसका नाम मंदाकिनी वर्णनम था, यहीं पर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की समाप्ति होती है। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत है हमें कमेंट में बताइएगा, जिसमें आपको जिस विषय में दिक्कत होगा उस पर वीडियो जरूर हम बनाएंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।